हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं आप। गुजरात बिकम्स थर्ड इंडियन स्टेट टू मेक लॉ अगेंस्ट लव जिहाद। गुजरात देश का तीसरा ऐसा राज्य बन चुका है जिसने लव जिहाद के खिलाफ कानून को पास कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी सिमिलर इसी तरीके के कानून को पास किया गया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुजरात में जो ये लव जिहाद कानून पास हुआ है उसमें सबसे मेन प्रोविज़न कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो गुजरात असेंबली के द्वारा 1 अप्रैल को इस पूरे बिल को पास कर दिया गया। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2021 के नाम से, जो कि अब कानून बन चुका है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फोर्सिबल और फ्रॉडुलेंट रिलीजियस कन्वर्जन बाय मैरिज, यानी कि शादी के जरिए जोर जबरदस्ती से या फिर गलत तरीके से जो कन्वर्जन कराया जाता है, धर्मांतरण कराया जाता है, उसको यहाँ पे पेनलाइज करना, यानी कि उसको दंड के क्षेत्र में लाना कि कोई अगर ऐसा करता है तो उसे दंड मिलेगा। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 ये जो मेन कानून था उसमें यहाँ पे संशोधन किए गए हैं गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2021 के नाम से। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजन है। बिल के अंदर जो सबसे स्ट्रिक्ट यहाँ पे मेजर अपनाया गया है वो ये है कि अगर कोई भी इस प्रोविजन को तोड़ता है कोई इंडिविजुअल, तो उसे कम से कम 3 साल तक की सजा और मैक्सिमम 5 साल तक की सजा हो सकती है। अगर बात हो माइनर की, नाबालिग की या फिर वुमेन और SC/ST कैटेगरी के लोगों को अगर कोई कन्वर्जन कराता है गलत तरीके से, तो उस दोषी व्यक्ति को कम से कम 4 साल तक और मैक्सिमम 7 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो पहला प्रोविजन है ओरिजिनल एक्ट जो है 2003 का, उसमें एल्यूरमेंट यानी कि प्रलोभन, इसे हिंदी में कहते हैं, लोभ लालच दे करके किसी का कन्वर्जन कराना। यहाँ पे एल्यूरमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी में कि अगर कोई किसी को गिफ्ट दे करके या फिर कोई ग्रेटिफिकेशन, कोई संतुष्टि दे करके जो कि थोड़ी देर के लिए है, अगर इस कंडीशन में उसका कन्वर्जन कराता है तो ये यहाँ पे गलत होगा। उसके अलावा यहाँ पे कोई मटेरियल बेनिफिट या फिर मॉनेटरी फॉर्म में उसको अगर कुछ देता है और कन्वर्जन कराता है तो ये यहाँ पे गलत होगा। इसको एल्यूरमेंट के कैटेगरी में रखा गया था 2003 के एक्ट में। अभी यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें थर्ड कैटेगरी को भी ऐड कर दिया गया है, बेटर लाइफस्टाइल। अगर कोई ये बोल के किसी का कन्वर्जन कराता है कि आपको अच्छी लाइफस्टाइल मिलने वाली है अगर आप अपना धर्म को परिवर्तन कर लेंगे, डिवाइन ब्लेसिंग को रख के यहाँ पे अगर उसे कराया जाता है कि भगवान इससे खुश हो जाएंगे, तो इसको यहाँ पे ऐड किया गया है थर्ड कैटेगरी में। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको भी दोषी पाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और प्रोविज़न में कंप्लेन के बारे में कहा गया है कि कौन कौन यहाँ पे कंप्लेन लॉस कर सकता है। तो कोई भी जो पीड़ित व्यक्ति होगा जिसका कन्वर्जन कराया जाएगा, सबसे पहले तो उसे अधिकार दिया जाता है। उसके बाद उसके पेरेंट, उसके जो भाई बहन है वो, उसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ उसका खून का रिश्ता है या फिर शादी से रिश्ता है या फिर एडॉप्शन से रिश्ता है, किसी ने किसी को एडॉप्ट किया है, तो उस कंडीशन में वो कंप्लेन जा कर के लॉन्च कर सकता है जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, और जो भी ऑफेंस यहाँ पे हुए हैं उसके अंतर्गत कदम उठाए जाएंगे। बिल के एक प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कहा गया है कि द अमेंडमेंट बिल सीक्स टू इंक्लूड अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन। ये जो अमेंडमेंट बिल है उसने अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन को ऐड किया है। यहाँ पे दूसरे कैटेगरीज ऑफ पर्सन से आप वैसे समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया तो नहीं है लेकिन उसने साथ दिया है, डीम टू हैव टेकन पार्ट इन कमिटिंग द ऑफेंस, उन्हें यहाँ पे ऐसे ट्रीट किया जाएगा एज इफ दे एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस, जैसे कि उन्होंने सच में ये ऑफेंस किया है। उन्हें फाइन देना पड़ सकता है, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पे सेक्शन 4C के अकॉर्डिंग इस एक्ट में कहा गया है कि जो इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उन्हें पाया जाता है कि उन्होंने किसी लॉ को, इस पूरे कानून के अंतर्गत जो भी यहाँ पे प्रोविज़न है उसको तोड़ा है, तो उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो भी इस इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, और उसे यहाँ पे पनिश किया जाएगा। 10 साल की सजा हो सकती है उसे, और अप टू 5 लाख रुपए तक का उन्हें फाइन भी देना पड़ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक प्रोविजन है जिसमें कहा गया है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, किसको प्रूव करना है कि ये जो कन्वर्जन हुआ है वो सही मायने में हुआ है, वो यहाँ पे 2 व्यक्तियों पे मेनली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हु हैज़ कॉज द कन्वर्जन, जो कन्वर्जन का कारण है, जिसके लिए कन्वर्जन किया गया है वो, एंड वेयर सच कन्वर्जन हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय एनी पर्सन, और वो व्यक्ति जिसके द्वारा कन्वर्जन कराया गया है। तो इन 2 व्यक्तियों को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उन्हें ही प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो कन्वर्जन हुआ है वो सही मायने में हुआ है। किसी भी प्रकार
का मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी भी प्रकार का फोर्स, इन्फ्लुएंस, कोई भी प्रभाव के कारण नहीं हुआ है। रेप अगर किसी का हुआ है तो उसके कारण नहीं हो रहा है ये कन्वर्जन, प्रलोभन के कारण नहीं हो रहा है किसी को लालच दे करके, और किसी भी गलत तरीके से या फिर शादी के पर्पज से सिर्फ ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे इन दो व्यक्तियों को प्रूव करना पड़ेगा जिसके कारण कन्वर्जन हुआ है और जिसने कन्वर्जन को कराने में मदद किया है, जो जिसने कन्वर्जन कराया है किसी का। उसके अलावा एक और यहाँ पे प्रोविज़न है कि अगर किसी का कन्वर्जन सिर्फ मैरिज के पर्पज से यहाँ पे कराया जाता है तो उसे डिक्लेयर यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसे शून्य खत्म कर दिया जाएगा कि ऐसा कन्वर्जन हुआ ही नहीं है, ऐसी मान्यता दे दी जाएगी। उसके अलावा इस पूरे एक्ट में इस ऑफेंस को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बताया गया है। कॉग्निजेबल यानी कि इस पर संज्ञान लिया जा सकता है, इसे क्राइम के तहत जो है ट्रीट किया जाएगा, और इसे नॉन बेलेबल बताया गया है, मतलब कि अगर इस कानून को कोई तोड़ता हुआ पाया जाता है, संदिग्ध पाया जाता है, तो उसे यहाँ पे बेल नहीं मिलेगा जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और जो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहाँ पे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, डीएसपी है, उससे नीचे का कोई भी ऑफिसर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा जो इस कानून से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको गुजरात लव जिहाद कानून के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होने से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।